अब देखो जैसे लिखा हुआ है इफेक्ट ऑन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, लाइट बेंड हो जाती है, बेंड्स अवे टुवर्ड द नॉर्मल या बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, वेवलेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्पीड पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखो यहाँ पे सिंस जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला कितना आता है, सिंस μ2 बाई μ1 ये होता है v1 बाई v2 स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम। सिंस फार्मूला देखो एक और होता है, सिंस v का फार्मूला आता है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो फर्स्ट मीडियम में स्पीड मान लो कितनी हो जाएगी, v1 इक्वल टू हो जाएगा न्यू और ये हो जाएगी लैम्डा 1 और ये हो जाएगा v2, ये हो जाएगा न्यू और ये हो जाएगी लैम्डा 2। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर मीडियम फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी होगी कांस्टेंट, यानी कि न्यू चेंज नहीं होती क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट रहती है बिकॉज न्यू डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट। अब फर्स्ट मीडियम में अगर वेवलेंथ कितना लैम्डा 1 है, दूसरे मीडियम में वेवलेंथ कितनी लैम्डा 2 है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 बाई कितना हो जाएगा, μ2 बाई हो जाएगा μ1। तो अगर यहाँ पे देख लो तो ये हो जाएगा v1 बाई कितना है v2 और यहाँ पे कितना है जी न्यू, यहाँ पे कितना है लैम्डा 1, यहाँ हो जाएगा न्यू, यहाँ पे लैम्डा 2, तो लैम्डा न्यू कैंसिल, ये हो जाएगा μ2 बाई हो जाएगा μ1 इक्वल टू हो जाएगा v1 बाई हो जाएगा v2 और ये हो जाएगा लैम्डा 1 बाई हो जाएगा लैम्डा 2। अब देखो फार्मूले के हिसाब से अगर इफ़ μ2 इज़ ग्रेटर देन μ1, अगर μ2 μ1 से ज़्यादा है, अगर सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा फर्स्ट वाला कम है, तो देख लो वेलोसिटी पे क्या होता है v1 इक्वल टू कितना μ2 बाई कितना μ1। अगर ये ज़्यादा μ2 तो ये आएगा ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा v1 बाई हो जाएगा v2 ग्रेटर देन 1, मतलब ये हो जाएगा v1 ग्रेटर देन v2। अगर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम क्या होगी, ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम क्या होगी, यानी कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम रहेगी, रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। वेवलेंथ देख लो, तो वेवलेंथ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा μ2 और बाई कितना है μ1 और ये कितना है लैम्डा 1, ये हो जाएगा कितना लैम्डा 2, लैम्डा 1 और ये हो जाएगा लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2। ये भी वैसे ही है, तो अगर मान लो इफ़ ये भी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू μ2 और बाई हो जाएगा μ1, ये ग्रेटर देन 1 ही आएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 इज़ ग्रेटर देन लैम्डा 2। यानी रेयर मीडियम में वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी और डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसका कम रहता है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। और फार्मूला होता है v इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा या c इक्वल टू न्यू लैम्डा, जो भी समझो, c इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू लैम्डा, इसके हिसाब से। तो वेवलेंथ रेयर मीडियम में ज़्यादा रहती है और डेंसर मीडियम में वेवलेंथ क्या रहती है, कम रहती है।